हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ट्रिग्नोमेट्री इंटरकन्वर्जन ऑफ टी रेशोज। इट मीन्स कि हम टी रेशोज को इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं। इंटरकन्वर्जन का मीनिंग है कि हम साइन थीटा को cos थीटा में, cos थीटा को tan थीटा में, वी कैन कन्वर्ट दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। फॉर दैट इन आवर सिलेबस देयर इज एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो 0 to 90 डिग्री है, इसी के बीच में हमारे एंगल्स लाई करेंगे। सो फॉर दैट we have a general basic formulas: sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, sec 90 minus theta, and that last one cosec 90 minus theta। जब हम इन फॉर्मूलों की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे इन फॉर्मूलों को याद करना बहुत इजी है। तो हम जब इनको कन्वर्ट करते हैं 90 माइनस थीटा के साथ, तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसके साथ ऑलरेडी को आया हुआ है हम उसका को हटा देंगे तो हमारा 90 माइनस थीटा जो एंगल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू थीटा। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न, दिस इज नॉट ए कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई जा रही है जिससे आप आसानी से इन कन्वर्जन को याद कर सकते हैं। सो दैट साइन का पूरा नाम हमारा होता है SINE, साइन। उसके आगे को लगा दो क्योंकि यहां को नहीं लगा है, सो दैट इज कोसाइन मींस कोस थीटा। अब यहां पे हमारा कोस है, कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE। तो हम क्या करेंगे, को हटा देंगे, दैट विल बिकम साइन थीटा। अगर हम यहां बात करते हैं टेन, तो पूरा नाम होता है टेंजेंट। आगे को नहीं लगा हुआ तो लगा दो कोटेंजेंट। कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कोट थीटा। कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, को हटा देंगे इट विल बी tan थीटा। सेक थीटा के आगे को नहीं लगा हुआ, को लगाएंगे कोसेक थीटा, और कॉसेक के आगे को लगा है हटा देंगे सेक थीटा। दिस इज ए ट्रिक टू लर्न हाउ दीज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन interconvert. Sin 90 minus theta it will be cos theta, cos 90 minus theta it will be sin theta, tan 90 minus theta it will be cot theta, cot 90 minus theta it will be tan theta, sec 90 minus theta cosec theta, और cosec 90 minus theta it will be sec theta. These are the formulas for the angle between 0 to 90 degree, or you can say for the first quadrant. एंगल्स हमारे पास बाकी और भी निकलते हैं, 90 to 360 भी चलते हैं जिनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स, बट दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में केवल 0 to 90 डिग्री के लिए ही है। 0 to 90 डिग्री सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमने किसी का भी साइन नेगेटिव नहीं लिया है। इज इट क्लियर? सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3, the first question is evaluate sin 18 degree divided by cos 72 degree, and the second one tan 26 degree by cot 64 degree। अब हम जब यहां से सोल्व करते हैं तो अब हमारे पास कंडीशंस आती है, हमने सोल्व किनको करना है। एक्चुअली दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट those trigonometry ratios which are having greater than 45 degree angle। जिनके लिए एंगल 45 डिग्री से बड़ा है उनको हम 45 से स्मॉल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं by the help of this formula। now from here sin 18 it is already less than 45, तो इसको हम as it is का रखेंगे, and cos 72, this 72 is more than 45, so we can write it as cos 90 minus 18 degree, 90 minus 18 that is 72 degree, so it will be sin 18 cos 90 minus theta, theta is 18, cos 90 minus theta is equal to sin theta, but theta should be replaced with 18, so it will be
sin 18 degree. Sin 18 से sin 18 cancel, that answer is 1. Similarly tan 26 45 से स्मॉल एंगल है, इसको हम इंटर कन्वर्ट नहीं करेंगे. 64 it is greater than 45 degree, so we will convert this quote. तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 90 minus 26 degree. tan 26 as it is, cot 90 minus theta, it will be tan theta. Theta is 26. Cot 90 minus theta is equal to tan theta. So tan 26 से tan 26 cancel, that is equal to 1. तो आपको ये फॉर्मूले पहले अच्छे से याद करने हैं. You can pause the videos and learn the formulas easily. Then we can go for practices. Is it clear? तो हमारे पास ये ध्यान रखना है, हम केवल उन्हीं एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे जो 45 से बड़ा होगा. जो 45 से छोटा है, we does not change these angles into another angles. So the next question is, it will be cos 48 degree minus sin 42 degree. This is the third part, and the fourth part is cosec 31 degree minus sec 59 degree. cos 48. अब cos 48 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 48 है, 45 से बड़ा एंगल है, so we will convert this angle 90 minus 42. It is as it is sin 42 degree. cos 90 minus theta क्या बना हमारा, very good, sin 42 degree minus sin 42 degree. These are 10. अच्छा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, sin 45 से sin 42 से sin 42 कैंसिल कर दिया और आंसर बचा दिया 1. नो, 1 कब बचता है, when we divide these terms. पर अगर हम प्लस माइनस में कर रहे हैं तो सेम टर्म प्लस की है, सेम टर्म माइनस की है, so they cancel each other and the answer is 0. Similarly in the next, cosec 31 degree as it is, sec को क्या लिखेंगे हम 90 minus 31. 59 को 90 minus 31 डिग्री लिख दिया. cosec 31 डिग्री minus sec 90 minus theta, cosec 31 डिग्री कैंसिल हो गया, that the answer is 0. Is it clear? तो पहले हमें अच्छे से फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूलों के बाद ही हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. The next one, second question, tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree. That have to prove 1. हमने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है. So we are taking left hand side tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree. So we will convert that angle which is more than 45. तो हम इसको tan 90 minus 42 डिग्री लिख देते हैं. tan 23 degree as it is, tan 42 degree as it is, and it will be 90 minus 23, it will 67. tan 90 minus theta, it will be cot theta. tan 23 as it is, tan 42 degree as it is, tan 90 minus theta, that is equal to cot theta, that is cot 23. cot 42 को हम लिख सकते हैं 1 by tan 42 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into cot को लिख सकते हैं 1 by tan 23 degree. It will be reciprocal of tan theta. So we can cancel tan 23 से tan 23, tan 42 degree से tan 42 degree, that the answer is 1. So this is the answer. So by this
you can do these questions easily. Please learn these formulas and then we will do the next questions in the another section. So आप आज प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कीजिए.